परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। उपस्थित सभी सन्यासियों को मेरा प्रणाम और भगवत स्वरूप आप सभी भक्तों को भी मेरा प्रणाम। तो पिछले 2 दिनों से हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत का जो मुख्य उपदेश और संदेश है, इसके विषय में हम लोग ने कुछ मुद्दों को हमने देखा। आज उसी रामकृष्ण वचनामृत का ये आखिरी सत्र है। तो आज के सत्र में पिछले 2 दिनों में हमने जो कुछ भी सुना उसको संक्षेप से मैं पहले प्रस्तुत करूंगा और फिर श्री रामकृष्ण का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश जो है उसको भी मैं आज आपके सामने रखूंगा। अब पहले दिन हमने देखा कि किस प्रकार वचनामृत में हमको क्या देखने को मिलता है। भगवान श्री रामकृष्ण लगभग हर पन्ने में आप देखेंगे यही कहते जा रहे हैं कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य और परम लक्ष्य एक ही है, वो है ईश्वर प्राप्ति। और ईश्वर प्राप्ति से क्या समझना है इसको भी हमने देखा था। ईश्वर प्राप्ति यानी कुछ नहीं होता, अपने ही स्वरूप की प्राप्ति होती है। हमारा जो सही स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप जो है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो आत्मा है, वही हमारा स्वरूप है। उसको अनुभव करना, यानी उसके विषय में जो अज्ञान है हमारे अंदर, उस अज्ञान का नाश ही इस आत्मा की प्राप्ति है और वही मुक्ति भी है। और मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद इसी मुक्ति को एक ध्येय वाक्य बना करके पूरे मानव समाज के सामने रखते हैं। यह वेद और उपनिषद का उपदेश है। ये तो क्या है वो ध्येय वाक्य? आत्मनो मोक्षार्थम। ये आत्मनो मोक्षार्थम सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है, पूरे मानव समाज के लिए है। इसमें गृहस्थ सन्यासी रूपी भेद नहीं है, ये सबके लिए है। नर शरीर में जिसने भी जन्म लिया, उस नर शरीर में जो जन्म लिया हुआ जो प्राणी है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। कोई पशु पक्षी इसको प्राप्त नहीं कर सकता। सो हम पहले यह समझ लें कि इस मनुष्य शरीर में जन्म लेने का जो महत्व है, इसको पहले हम समझ लें। प्रभु परमेश्वर ने हमारे अंदर ऐसी एक योग्यता दी है जो कि इस पूरे सृष्टि में किसी के पास भी नहीं है। इसीलिए मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, परम लक्ष्य है, वो है इस मुक्ति की प्राप्ति, जिसको हम लोग ईश्वर प्राप्ति वगैरह हम लोग कहते हैं इसको। फिर हमने देखा कि इस मुक्ति के प्राप्ति का जो मुख्य प्रधान साधन क्या है, इस मिथ्या जगत अनित्य संसार से मुंह को मोड़ना। इस मिथ्या जगत अनित्य संसार से मुंह को मोड़े बगैर हम इस मुक्ति की ओर हम प्रस्थान नहीं कर सकते। और इसी मुंह मोड़ने को हम लोग कहते हैं त्याग, वैराग्य। और मैंने पहले भी ये बात बताया था कि हमको श्री रामकृष्ण के चरित्र में क्या देखने को मिलता है। इस मिथ्या जगत, अनित्य अशाश्वत जो संसार है, उसके प्रति तीव्र वैराग्य, और जो सत्य ब्रह्म है, ईश्वर तत्व है, उसके प्रति उतना ही तीव्र अनुराग है। यही तो है श्री रामकृष्ण।
और मैंने पहले दिन ही मैंने कहा था कि जब हम श्री रामकृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं तो इस ध्यान का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक रूप के ऊपर ध्यान ऐसा नहीं है। जब भी हम इस ध्यान से हम बाहर निकलते हैं, हमारे अंदर एक बदलाव आना ये अपेक्षित है। वो बदलाव क्या है? संसार से हम और भी थोड़ा सा निर्लिप्त हो जाते हैं। निर्लिप्तता संसार के प्रति हमारे अंदर वर्धित हो जाती है और उस आत्मरूपी जो ईश्वर है, जो हमारा स्वरूप है, उसके प्रति हमारा जो प्रेम है, उसके प्रति जो हमारा जो झुकाव है, उसके प्रति जाने की जो हमारी प्रवणता है, वो और भी तीव्र हो जाती है। इस प्रकार अगर होता है हमारे जीवन में, जब हम ध्यान से उठते हैं तब हमारा ध्यान ठीक ठीक हुआ है। तो जब भी हम ध्यान से बाहर निकलते हैं तो हमें हमारे अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए, ये अपेक्षित है। उसका मतलब हमने ध्यान ठीक तरह से किया है। तो ये जो त्याग का जो संदेश है, त्याग का क्या मतलब है, ये हमने कल भी देखा। तो कल हमने ये भी देखा कि किस प्रकार इस मुक्ति की ओर प्रस्थान करने का जो विभिन्न जो साधन हमारे पास उपलब्ध है, शास्त्रों की बात है, ये सब शास्त्रों की बात है। श्री रामकृष्ण भगवान उसको सरल भाषा में, अपने ही भाषा में हमारे सामने रखते हैं। कल हमने उन मुद्दों को भी देखा। तो क्या कहते हैं? अगर भगवान में मन को लगाना हो या अपने आत्मा में मन को लगाना हो, अभी आत्मा में मन तो यूं ही नहीं लगेगा। संसार में आसक्त मन अब आत्मा में कैसे लगेगा? प्रश्न यह है। जब हमारा मन संसार के विषयों में, विभिन्न प्रकार के विषयों में, वो व्यक्ति में हो सकता है, वस्तु में हो सकता है, परिस्थितियों में हमारा मन आसक्त है, विभिन्न चीजों में हमारा मन आसक्त है, ऐसा जो संसार में आसक्त मन जो है, वो प्रभु परमेश्वर रूप हमारा जो स्वरूप है, वहां पर अब कैसे वो टिकेगा, वहां पर कैसे एकाग्र होगा? कठिन है। तो इसीलिए पहले हमारे अंदर थोड़ा सा वैराग्य जगे, निर्लिप्तता आए, त्याग की भावना हमारे अंदर और भी वर्धित हो। ये कैसे करें? तो श्री रामकृष्ण देव सुंदर कहते हैं कि इसका सबसे उत्तम जो साधन है वो है साधु संग, सत्संग। ये हमने कल देखा था किस प्रकार सत्संग करने से हमारे अंदर वही सारे जो गुण हैं जो किसी साधु में दिखाई देता है, वो हमारे अंदर भी संक्रमित होने लगती है। आप देखेंगे पिछले 3 दिनों में ये जो सुंदर सा एक भक्त सम्मेलन चल रहा है, आप साधुओं की बातें सुन रहे हैं, यहां पर क्या हो रहा है? थोड़ा सा तो आपके मन में निर्लिप्तता आ रही है कि नहीं? आएगी। सत्संग बहुत ही ऐसा एक प्रबल एक साधन है जिसके द्वारा हमारे अंदर वही सारे गुण उत्पन्न होंगे जो कि एक साधु के अंदर होता है। साधु के अंदर क्या होता है? संसार के प्रति निर्लिप्तता और ईश्वर के प्रति प्रेम। तो ऐसे व्यक्तियों का जब हम संग करते हैं तो वही गुण हमारे अंदर भी संक्रमित होती है। तो इसीलिए देखेंगे वचनामृत में जब भी श्री रामकृष्ण देव को किसी ने प्रश्न किया कि भगवान में मन कैसे लगाएं, तो पहले वो कहते हैं सत्संग करो, बीच बीच में सत्संग किया करो, ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में रहने का प्रयास करो थोड़ी देर के लिए, जो कि इस प्रकार का त्याग आधारित जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। जरूरी नहीं हो कि उस साधु ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया हो, लेकिन वो प्रयत्नरत हैं। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में वही गुण हमारे अंदर भी संक्रमित हो जाती है। ये उसका महत्व है। फिर वो कहते हैं भगवान का नाम गुणगान करो, जितना हो सके प्रभु का नाम लेते रहो। प्रभु का नाम लेने से क्या होगा? संसार के प्रति जो हमारी जो आसक्ति है वो घटेगी, धीरे धीरे क्रमशः घटेगी। ये झट से नहीं होता, धीरे धीरे घटेगी और ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है वो बढ़ेगा। फिर एकांतवास कीजिए। अभी देखिए ये जो भक्त सम्मेलन है, आप लोग दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर, ये एकांतवास ही हो रहा है। कुछ समय के लिए आप अपने सगे संबंधी, आपका जो परिवार है, आपका जो सामाजिक जो भूमिका है, उन सब चीज़ों को भुला करके आप यहाँ पर अपने मन को एक विशिष्ट दिशा में उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं?
ये एकांत में ही होता है। और हमने कल देखा था एकांत में जाकर के किस प्रकार ध्यान करना है। अभी हम लोगों ने जो ध्यान किया यही एकांत में होता है। फिर ठाकुर कहते हैं विवेक और वैराग्य का अभ्यास करना। ये विवेक बहुत महत्वपूर्ण है। विवेक के बगैर आध्यात्मिक जीवन तो शुरू भी नहीं होता। विवेक से ही अध्यात्म जीवन की शुरुआत होती है। अविवेकी क्या संसार से निर्लिप्त हो सकता है क्या? अविवेकी कौन है? जो इस मिथ्या जगत को ही सत्य समझ बैठता है वो अविवेकी है। विवेकी वो व्यक्ति है जिसके अंदर ये बोध उत्पन्न हो गया है कि यह जो मैं इंद्रियों से जो देख रहा हूं, जिस जगत को देख रहा हूं, यह अनित्य, अशाश्वत और मिथ्या जगत है और सत्य कुछ और है। यह सत्य और सत्य सा प्रतीत होने वाला जो चीज है, इन दोनों के बीच में एक पार्थक्य लाना और उसको ठीक ठीक समझना और देखना, इस काबिलियत को हम लोग विवेक कहते हैं। और जब यह आती है तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। और जब विवेक होगा तो धीरे धीरे वैराग्य भी होगा। विवेक अगर ना हो तो वैराग्य होना भी संभव नहीं है। ये सब शास्त्र की बात है। तो इस प्रकार श्री रामकृष्ण कहते हैं विवेक और वैराग्य का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। और फिर अंतिम प्रश्न जो श्री रामकृष्ण के सामने जो रखा गया श्री म के द्वारा, वो था कि ठाकुर हम लोग तो गृहस्थ हैं, है ना? ये बहाना हम लोग बनाते हैं। तो गृहस्थ हुआ तो क्या हुआ? गृहस्थ जीवन भी ईश्वर प्राप्ति के लिए ही है। ये पहले हम लोगों को अच्छी तरह से गांठ बांध करके रख देना चाहिए। ऐसा ना हम अपने आप को भूल बुझा कर रख देते हैं कि गृहस्थ जीवन यानी हरे वो सन्यासियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये गृहस्थ सन्यासी का जो भेद है ये ठीक है, समाज के एक स्तर पर ठीक है, लेकिन हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य एक ही है, त्याग का अभ्यास। धीरे धीरे क्रम से, झट से नहीं होता। सन्यासी झट से कर लेता है, ठीक है, उसके अंदर क्षमता है, वो करेगा। लेकिन जिसके अंदर क्षमता नहीं है उसका भी मूल लक्ष्य यही होगा, वो धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं, क्रम से करें, लेकिन करना बहुत जरूरी है। तो जब श्री मां ने यह प्रश्न किया रामकृष्ण से कि हम कैसे भगवान में मन को रखें, तो अति सुंदर उनका उत्तर है, निर्लिप्तता। निर्लिप्त कैसे होना है? कैसे निर्लिप्त हो इस मिथ्या जगत से? तो कहते हैं किसी धनवान के घर में जिस प्रकार कोई दासी या नौकरानी काम करती है, उस प्रकार इस मिथ्या जगत के सभी लोगों के साथ और वस्तुओं के साथ व्यवहार करना सीखो। और हमने देखा किस प्रकार वो दासी है, नौकरानी है, उस धनवान का जो गृहस्थी है उसको संभाल रही है, सबकी देखभाल कर रही है, सबका वो काम कर रही है। सब कुछ करते हुए उसको अच्छी तरह से पता है कि इनमें से कोई भी मेरा नहीं है, अपना नहीं है, अपना तो घर कहीं और है। इस प्रकार हमको देखिए हर गृहस्थ को जीना है। पति को पत्नी के साथ रहना है, पत्नी को पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, सभी सगे संबंधियों के साथ हमें रहना है और हमारे कर्तव्यों का निर्वाह करना है। कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करना है? ईश्वरार्पण बुद्धि से। हम जो भी करें उसको ईश्वरार्पण बुद्धि से करते रहे। इस प्रकार निर्लिप्त होकर के जब हम रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर यह भक्ति बढ़ेगी और संसार के प्रति जो एक वैराग्य का भाव जो है वह भी बढ़ेगा। हम संसार में निर्लिप्त नहीं हो जाएंगे। इसलिए हमने देखा तो हमारा जो मूल फिलॉसफी क्या होगा? चिपकना मना है। इस अनित्य मिथ्या संसार से चिपकना नहीं। दो चीजें हैं, इस अनित्य मिथ्या जगत से चिपकना नहीं और प्रभु परमेश्वर से दूर होना भी मना है। हम जितना प्रभु परमेश्वर से हम दूर रहते रहेंगे, भूल करके रहेंगे, उतना ही हमारे हिस्से में दुख और कष्ट ही आएगा। तो दो चीजें करना मना है, प्रभु परमेश्वर से दूर रहना मना है और इस मिथ्या जगत से चिपकना मना है। यही फिलॉसफी है और कुछ नहीं। तो देखिए इस प्रकार जब हम एक विशिष्ट प्रकार की हम जीवन को जिएंगे तो क्या होगा? हम अपने धीरे धीरे, ये क्रम से होता है, एक दो दिन में नहीं होता।
ये लंबे अरसे तक कई सालों के अभ्यास के बाद, और उसमें हम लोग कितने ईमानदारी से इसको करते हैं उस पर निर्भर करता है। ऐसे करते करते देखेंगे हम धीरे धीरे इस हृदयस्थ जो ईश्वर है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, हम उसके निकट पहुंचते जाते हैं और क्रमशः उसको बहुत स्पष्ट रूप से हम उसको अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ये सभी सबों के जीवन में ये होने ही वाला है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे सभी महापुरुषों ने कहा है कि सबों के जीवन में होना ही है ये। राजा महाराज तो कहते हैं उनके अपने इसमें कि अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं होगा, यह प्रश्न है। देखिए, भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में कहते हैं अगर आत्मा का ज्ञान होता है तो इसमें क्या है, आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, यह आश्चर्य की बात है। ये कैसे नहीं हो रहा है, क्यों नहीं होगा? वो नहीं होने का कारण यही है, हमने कभी इस विषय के बारे में गहराई में सोचा नहीं है, इसको गंभीरता से लिया नहीं है। भक्त वो व्यक्ति होता है जो इस विषय को गंभीरता से लेता है और इस प्राप्ति के लिए जो जो करणीय है उसको वो करता है। अगर हम करेंगे तो प्राप्त होना ही है। श्री रामकृष्ण देव ने नरेन से क्या कहा था? नरेन जब श्री रामकृष्ण के पास आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ठाकुर आपने क्या भगवान को देखा है? तो ठाकुर कहते हैं बिल्कुल देखा है, और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूं। मैं जैसा कहूं ऐसा अगर तुम करोगे तो ये तुम भी देख पाओगे। ये श्री रामकृष्ण का ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, वो सिर्फ नरेन के लिए नहीं था, पूरे मानव समाज के लिए था। अध्यात्म के पथ पर जो करणीय है वह अगर हम करेंगे तो यह अनुभूति सबों के लिए है, सिर्फ नरेन के लिए या सिर्फ इन्हें गिने चुने की कोई आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं, ये सबों के लिए है। इसीलिए हम जब इन महापुरुषों के शब्दों के आधार पर अपने जीवन को जब जीना शुरू कर देते हैं तब देखेंगे इनके सारे उपदेशों को हम लोग परख के देख सकते हैं कि कितना सत्य है, कितना सत्य है, ये सब सत्य है, सत्य है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो इस प्रकार इन सारे साधनों के द्वारा होगा क्या, एक दिन हम अपने इस हृदय रूपी घर में प्रवेश कर जाएंगे। हमें सच पूछो तो हमने आज तक गृह प्रवेश नहीं किया हमारा आज तक गृह प्रवेश नहीं हुआ है, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। गृह प्रवेश का मतलब क्या होता है? अपने घर में प्रवेश करना। हमने आज तक अपने घर में प्रवेश नहीं किया है। मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने घर में प्रवेश कर जाएं। मैं श्री रामकृष्ण के द्वारा बताई गई ये कहानी आपको मैं बताता हूं, ये गृह प्रवेश का मतलब क्या है। श्री रामकृष्ण एक कहानी सुनाते हैं, तो कहानी ऐसा है, ठाकुर कहते हैं कि एक गांव में एक आदमी था। वो गांव से कहीं दूर अपने एक शहर में जा रहा था कुछ काम के लिए। तो पुराने ज़माने की बात है, आज की बात नहीं है, तो पैदल चलना पड़ता था। तो अपने सर के ऊपर बहुत बड़ा सामान का बोझा लेकर के वो जा रहा था। तो काफ़ी दिन पैदल चलते चलते वो आखिर उस शहर में पहुंचा। शहर में पहुंच करके देखिए वो तो गांव का आदमी है, तो शहर में तो सारी ओर झगमग झगमग दृश्य हैं, आंखों को चकाचौंध करने वाला दृश्य शहर में हम देखते हैं। तो वो भी पहले इन दृश्यों को देख करके बिल्कुल ही भूल करके वो चल रहा था, लेकिन फिर उसको अचानक उसको ऐसा लगा कि मुझे पहले अपने इस सामान वगैरह रखने के लिए घर की व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। यह सोच करके फिर वो उस शहर में पहले घर ढूंढने लगता है, और काफी देर ढूंढने के बाद उसको एक घर मिल जाता है। और उस घर को पाने के बाद वो उस घर में प्रवेश करके अपने सामान को वहां रख देता है, नहा लेता है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा आराम कर लेता है, और फिर घर से बाहर निकलता है इस पूरे नगर को देखने के लिए। अब उस नगर को देखते देखते वहां पर उसका और एक मित्र इसी प्रकार दूसरे एक गांव से वहां पहुंच गया था। वह भी उस नगर में कुछ काम के लिए आया था, और उसके सर के ऊपर भी बहुत बड़ा एक बोझा था, और बोझे को लेकर के वो घूम रहा था।
तो ये पहला जो व्यक्ति है उस दूसरे व्यक्ति से कहता है, अरे भाई पहले अपने घर को ढूंढ लो, घर में प्रवेश कर लो, सामान को वहां रख दो, उसके बाद में इस नगर को देखने के लिए जाओ। अब कहानी इतनी है, लेकिन इस कहानी का मर्म क्या है? ठाकुर इसके अंदर से हमको क्या कहते हैं? जब हम इस नर शरीर में हमने जन्म लिया है, तो हमारा पहला कार्य यह है कि हम इस अपने वास्तविक घर में हम प्रवेश कर जाएं। ये वास्तविक घर क्या है? ये हमारा जो आत्म स्वरूप जो है, यही हमारा असली वासस्थान है, यही हमारा असली घर है। इस घर में पहले प्रवेश कर लीजिए, करने के बाद फिर बाहर आ जाइए और इस नगर, ये जो सृष्टि जो है एक नगर के समान है, एक शहर के समान है। इस शहर को आप आराम से देख सकते हैं, लेकिन पहले अपने घर को प्राप्त कर लीजिए, वहां प्रवेश कर लीजिए और उसके बाद में फिर आप इस नगर को देख सकते हैं। उस घर में प्रवेश किए बगैर इस नगर को देखने के लिए जाएंगे तो भटक जाएंगे आप। क्या सुंदर बात है। वो बंगाली में जो एक सुंदर एक गाना है, नरेन जो अक्सर अपने ठाकुर के सामने गाते थे, आप लोगों को पता है क्या है? मौन चलो निज निकेतने, संसार विदेशे विदेशीर भेषे, ज्ञानो भ्रमण अकारणे। क्या है? हे मन चलो निज निकेतन, अपना निकेतन कहां है, अपना घर कहां है? यहां पर अपने हृदय के अंदर, जहां पर प्रभु परमेश्वर वास करते हैं, यही अपना असली घर है। यह गृह प्रवेश हमारे जीवन में अभी तक नहीं हुआ है, यह हो जाना चाहिए। यह गृह प्रवेश ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। नहीं तो क्या है? यह संसार, ये जो इंद्रियों से दिखने वाला जो संसार है, ये क्या है? ये तो विदेश है। अपना स्वदेश तो यहां पर है, ये तो परदेश है। तो उस गाने में क्या कहते हैं? ये संसार विदेश, संसार विदेशे विदेशीर भेषे। हम लोग यहां पर एक विदेशी के भेष में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं, भटके हुए हैं। इसलिए ऐ मन तू वापस जा, वापस जा, अपने स्वदेश में जा, इस परदेश को छोड़ और वापस जा। अब यह जो परदेश को छोड़ करके स्वदेश की ओर जाना, इसी को त्याग कहते हैं, इसी को वैराग्य कहते हैं, और कुछ नहीं। क्या ये वैराग्य और त्याग के बगैर संभव है क्या? इसीलिए हमारा जो पूरा शास्त्र जो है, उसका मूल, उसका उपदेश एक ही है, मार्ग एक ही है। उसको फिर हम भक्ति कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, ध्यान कहते हैं, कर्मयोग कहते हैं। ये कोई भी जो मार्ग है, त्याग के बगैर संभव है क्या? असंभव है। इस मिथ्या जगत से, इस परदेश से मुंह मोड़े बगैर भक्ति कहां से आएगी? ध्यान कहां से होगा? या ज्ञान कहां से आएगा? या कर्मयोग कैसे संभव होगा? तो मार्ग एक ही है, जैसे वेद कहती है, त्यागे ने एके अमृतत्व मानुषो। इस अमृतत्व की प्राप्ति या इस गृह प्रवेश का मुख्य साधन है इस मिथ्या जगत से मुंह मोड़ना, उससे निर्लिप्त रहना, इसमें लिप्त नहीं होना। तो इतना सुंदर श्री रामकृष्ण ये उपदेश दे देते हैं, हमारे सामने रख देते हैं कि देखिए, पहले जब हम इस विदेश में हम आ ही गए हैं, इस विदेश, इस परदेश में आने के बाद हमारे जीवन का जो पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि पहले हम अपने घर को प्राप्त करें। और एक बार यह घर, ये जो हृदयस्थ जो हमारा जो स्वरूप है, उसको एक बार हम प्राप्त कर लें तो फिर सब कुछ सरल हो जाता है। उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं है, नहीं तो फिर हम सब भटक जाते हैं। और इस परदेश में हम लोग तो भटके हुए हैं, और हम जिनके साथ हैं वे भी भटके हुए हैं। जिनको हम अपना समझते हैं, ये भटके हुए लोगों का एक समूह है कि नहीं? ये पूरा संसार क्या है आप बताइए? यहां पर अपने सगे संबंधी, जिसको हम लोग अपने पति पत्नी बच्चे मां बाप भाई बहन सब कहते हैं, ये भटके हुए लोगों का एक समूह है। तो ये भटके हुए लोग, एक भटका हुआ व्यक्ति दूसरे भटका हुआ व्यक्ति को क्या मदद कर सकता है क्या? दोनों भटके हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में हमको मदद करने वाला सिर्फ एक ही होता है, गुरुदेव, अपना गुरु, जो हमको सही मार्गदर्शन करता है। वो हमको बताता है कि देखिए ये विदेश है, पहले ये तो समझ ले। हमने तो इस विदेश को ही, इस परदेश को ही स्वदेश समझ लिया है, यही सबसे बड़ी विडंबना है।
देखिए, इसको अच्छी तरह से बुद्धि में गांठ बांध करके रखना पड़ता है। अगर आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करना हो तो ये जान ले कि ये परदेश है। परदेश को अपना मत समझिए, ये सिर्फ 2 क्षणों के लिए है, क्षण भंगुर है, अशाश्वत है। तो परदेश को परदेश मान करके चलिए। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए यहां पर है, ये तो छूटेगा। आप चाहो तो भी इसको आप पकड़ के नहीं रख पाएंगे, ये तो छूटने ही वाला है। पहले ही छोड़ दीजिए, निर्लिप्त हो जाइए, और जो असली, जो हमारा जो आत्म स्वरूप है, जो नित्यानंद स्वरूप जो है, उसके ओर अपने मन को लगाने का काम हम शुरू कर दें। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण का यह बहुत ही सुंदर उपदेश है। कहते हैं कि पहले हम लोग इस प्रदेश में आए हों तो हमारा पहला काम यह होगा कि हम अपने स्वदेश की ओर मुंह मोड़ लें और अपना घर को पहले प्राप्त कर ले और गृह प्रवेश कर ले। इसलिए हम लोगों को करना क्या चाहिए? गृह प्रवेश, जो कि अपने हृदयस्थ जो आत्मा है, इस आत्मा की अनुभूति ही है, वह अपना असली जो निकेतन, अपना असली जो वासस्थान वहीं पर है। ये बात। अब देखिए, मैं और एक मुद्दे को आपके सामने रख करके, मैं ज्यादा इस अंतिम दिन में मुझे और ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। श्री रामकृष्ण का जो वचनामृत है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ सारभूत कुछ उपदेशों को ही आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। अब इतने सारे उपदेश हैं वचनामृत में, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है, और मैंने कुछ अपने बड़ों से भी ये बात सुनी है, कि पूरे वचनामृत में सबसे महत्वपूर्ण उपदेश श्री रामकृष्ण का, और बहुत ही प्रैक्टिकल उपदेश, जिसके ऊपर साधारणतः हम ज्यादा भर नहीं देते, उसकी चर्चा ज्यादा नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये श्री रामकृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है सबों के लिए। वो क्या है? जीवन को जिएंगे कैसे? श्री रामकृष्ण कहते हैं, अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांध करके फिर अपने जीवन को जीना सीखिए। बांग्ला में वे कहते हैं, अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदे तारपुरे जा इच्छा तय करो। साधारणतः इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती, हम नहीं करते इस पर चर्चा। ये अद्वैत ज्ञान क्या है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है ये श्री रामकृष्ण का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, और ये पूरे मानव समाज के लिए है। और स्वामी विवेकानंद ने यही किया है, ये अद्वैत ज्ञान का प्रचार। और जब उन्होंने अद्वैत ज्ञान का प्रचार किया, उन्होंने ये भेद नहीं किया सन्यासी और गृहस्थों में, उन्होंने पूरे मानव समाज के सामने रखा है। जब शंकराचार्य जी ने अद्वैत का प्रचार किया, पूरे मानव समाज के सामने रखा है, खोल के रख दिया है इस अद्वैत रहस्य को। ये अद्वैत दृष्टि ही ऐसी एक दृष्टि, अद्भुत दृष्टि है, जो मानव को सही रूप में वह मुक्त बनाती है, वह स्वावलंबी बनाती है, स्वाधीन बनाती है। इस अद्वैत दृष्टि के बगैर हम सब समय पराधीन ही रह जाते हैं। ये पराधीनता कभी खत्म नहीं होगी जब तक ये अद्वैत दृष्टि हमारे जीवन में ना आए। तो क्या है ये अद्वैत ज्ञान आंचल में बांध करके फिर अपने जीवन को जीना? इसका क्या मतलब है? पहले हम अद्वैत को थोड़ा सा समझ लें। सरल है, अद्वैत सबसे सरल चीज है, द्वैत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम जिसमें चिपकते रहते हैं, द्वैत जो है वो जटिल है। जब भी द्वैत आ जाता है, वो फिर विशिष्ट हो या विशिष्ट रहित हो, वो सब जटिल ही है। अद्वैत सबसे सरल तत्व है। हमको तो उल्टा ही पढ़ाया जाता है कि अद्वैत कठिन है, ऐसी बात नहीं है। अद्वैत सबसे सरल चीज है, क्यों नहीं होगा, ऐसा है। तो क्या है उपनिषद हमको क्या बताती है? उपनिषद बताती है कि परम जो सत्य है वह एकमेवा द्वितीय, निर्गुण सगुण, साकार निराकार, ऐसा एकमेवा द्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म से भिन्न यहां पर कुछ भी नहीं है। देखिए, ये उपनिषद का वाक्य है। क्या है? नेह नानास्ति किंचन, यहां पर कोई नानात्व है ही नहीं। यत्र ही द्वैतम इव भवति, जैसे कि यहां पर द्वैत है। इन सभी उपनिषद, फिर ब्रह्मैवेदम सर्वम, ये सब हम जो भी अनुभव कर रहे हैं,
सच्चाई में यह है कि यह ब्रह्म ही है, प्रभु परमेश्वर ही है। यहां प्रभु परमेश्वर से भिन्न या व्यतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। यह उपनिषद का उपदेश है। तो फिर हम क्या देख रहे हैं? इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। इस गड़बड़ को ठीक करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ऋषियों की अनुभूति है कि सब ईश्वर ही है, ईश्वर भिन्न यहां पर कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्यों ये भिन्नता देख रहे हैं? हमको क्यों ऐसा लगता है कि जगत हमसे अलग है, हम आपसे अलग है, हर जीव दूसरे जीव से अलग है, जीव जगत से अलग है, और हम प्रभु परमेश्वर से भी अलग है। हम अपने आप को प्रभु परमेश्वर से अलग पाते हैं। यही हमारी अभी की वास्तविकता है। लेकिन यह क्या सच है? यह एक खोज है। इस खोज को गंभीरता से लेना जरूरी है। तो उपनिषद कहती है कि एक प्रभु परमेश्वर ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न यहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम अज्ञानवश, एक अज्ञान, एक ऐसा एक विचित्र, एक क्या कहें उसको, अनिर्वचनीय ऐसी एक शक्ति है, महाअद्भुत ऐसी एक शक्ति है, जिसके कारण हमको ऐसा लगता है कि ये जगत जो है हमसे भिन्न है, हम जो जीव हैं दूसरे जीवों से भिन्न है, और हम जो जीव हैं प्रभु परमेश्वर से भिन्न है। इसी को कहते हैं माया सृष्टि। जहां कोई भिन्नता है ही नहीं, यह माया शक्ति, यह भिन्नता का बोध हमें कराती है। यही हमारे जीवन की वास्तविकता है। अब देखिए, जब तक हम इस भिन्नता को मानकर ही चलते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं, इसको मान करके चलते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? जैसे ही हमने अपने आप को ईश्वर से अलग कर दिया, दूर कर दिया, और ईश्वर को भूल गए। सोच के देखिए, हमारा स्वरूप क्या है? यहां बैठे हुए हर व्यक्ति का स्वरूप क्या है? इस सृष्टि में हर जीव का स्वरूप क्या है? वो ईश्वर से भिन्न है ही नहीं। ये सच्चाई है। सोच करके देखिए आपका कितना बड़ा अस्तित्व है, और हम क्या समझ करके बैठे हैं अपने बारे में। तो सच्चाई यह है कि हम ईश्वर के साथ एक रूप हैं, लेकिन अज्ञानवश अपने आप को हम ईश्वर से अलग पाते हैं, ईश्वर के विषय में हम भूल जाते हैं, और जगत को भी अपने से हम अलग पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इसका पहला परिणाम क्या होता है? देखिए, बहुत सुंदर है। हमारे सब ऋषिगण ने हमसे कहा है, जैसे ही हम अपने आप को ईश्वर से अलग पाते हैं, उसका पहला परिणाम है भय। हम सब भयग्रस्त हैं। सृष्टि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि भयग्रस्त नहीं है। ये भय आता कहां से है? हमने अपने आप को सच्चाई से, इस प्रभु परमेश्वर से दूर कर लिया है। इसीलिए यहां इस सृष्टि में सब कुछ भयग्रस्त है। भयाद अग्निस्तपति भयास्तपति सूर्य भयाद इंद्रश्चाग्निश्च मृत्युर्धावति पंचम। हर प्राणी जो है, हर जो जीव जंतु है, सब कुछ भयग्रस्त है, क्योंकि सब अपने आप को ईश्वर से अलग पाते हैं। समस्या है हमारे जीवन में इस भय रूपी बीमारी का जो दवा क्या है? हम जितना अपने आप को ईश्वर से दूर करके रखेंगे, उतना ही हम भयभीत और भयग्रस्त होकर के रहेंगे। और जितना हम ईश्वर के करीब जाने लगते हैं, देखेंगे ये भय दूर होने लगता है। और अंत में जब आप ईश्वर के साथ जब एक रूप हो जाएंगे, तो भय का पूरी तरह से नाश हो जाता है। वही निर्भय अवस्था है, वही अभय अवस्था है। इसलिए उपनिषदों का सिर्फ एक ही संदेश है सबों को, अमृतस्य पुत्राः, सब आप ईश्वर के संतान हो, ईश्वर स्वरूप हो, अभय 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 अभय। कितना बड़ा संदेश है। हम इतने अपने आप को इस विस्मृति के शिकार बना करके हम ईश्वर से दूर अपने आप को पाते हैं, और पा करके हम सब समय एक भयभीत जीवन जीते रहते हैं। हमारा सारा जीवन इसी प्रकार कटने लगता है। दूसरा परिणाम देखिए, जैसे हम अपने आप को ईश्वर से दूर करते हैं, पहला तो हुआ भय, दूसरा ये सब साथ साथ ही चलता है। दूसरा परिणाम क्या है? जब ईश्वर से हम जब अपने आप को अलग पाते हैं, दूसरा परिणाम है अपूर्णता। हर जीव जो है इस सृष्टि में, समष्टि में, अपने आप को अपूर्ण ही पाता है। हम सब अपूर्णता के शिकार हैं। या कोई अपने आप को पूर्ण पाता है क्या?
हम जितना ईश्वर से दूर जाते रहेंगे उतना ही हम अपूर्ण ही रहेंगे, कभी पूर्णता आएगी नहीं। विषयों के सेवन से, विषयों के भोग से कभी भी कोई भी जीव आज तक पूर्ण नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा, असंभव है। इसीलिए हमें मुंह मोड़ना पड़ता है। विषयों के भोग करने से कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा। पूर्णता होगी किसके द्वारा? ईश्वर की ओर हम जितना प्रस्थान करेंगे उतना देखेंगे यह पूर्णता हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे हृदय के अंदर का जो खालीपन है ये ईश्वर की ओर प्रस्थान करने से ही होती है, और उसी ईश्वर की ओर प्रस्थान करने की प्रक्रिया को हम लोग भक्ति कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, और कुछ नहीं। कि भक्ति ज्ञान दो शब्द हैं, कुछ नहीं, उसके भीतर में एक ही चीज हो रहा है, आप उस परम तत्व की ओर प्रस्थान कर रहे हो और कुछ नहीं। इस मिथ्या जगत से मुंह मोड़ करके उस परम तत्व की ओर जब आप प्रस्थान कर रहे हो, हर कदम जो आप उस ओर जब रखेंगे आप देखेंगे आपकी अपूर्णता घटती जाएगी, घटती जाएगी, और अंत में जब आप अपने स्वरूप से जब पूरी तरह से एक रूप हो जाओगे तो अपूर्णता क्या है आपको पता नहीं होगा। पूर्णत्व को हम प्राप्त करते हैं। पूर्णत्व हमारा स्वभाव है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहां पर सच पूछो तो सभी पूरा सृष्टि यहां पूर्णत्व ही है। पूर्णत्व में अपूर्णत्व की अनुभूति यही माया का कार्य है। बड़ा विचित्र है। हम गंगा के तट पर बैठ करके प्यासे हैं, ऐसी हमारी परिस्थिति है। गंगा के तट के ऊपर बैठ करके हम लोग कह रहे हैं पानी कहां है, पानी कहां है, पानी कहां है। हम पूर्ण होते हुए अपने आप को अपूर्ण पाते हैं, और अपने आप को पूर्ण करने के लिए हम विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं। यही मनुष्य समाज की विडंबना है। तो यह हमें कौन मार्गदर्शन कर सकता है? गुरु ही कर सकते हैं। गुरु की कृपा के बगैर, ईश्वर की कृपा के बगैर यह संभव नहीं है। तो इसीलिए देखिए दो चीजें होती हैं जब हम अपने आप को ईश्वर से अलग पाते हैं। ईश्वर से जब हम अलग और भी दूर जाने लगते हैं, एक तो हम भयग्रस्त हो जाते हैं, दूसरा है कि हम अपूर्ण रहते हैं। फिर अपूर्ण होने के कारण पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम विषयों के पीछे दौड़ने लगते हैं। हमारे अंदर जितने भी सांसारिक कामनाएं हैं ये सब क्यों हैं? अपने अंदर की जो खालीपन है उस खालीपन को दूर करने के लिए हम विषयों के पीछे दौड़ने लगते हैं। इस आशा से हम दौड़ते हैं कि यह जो उपभोग है, विषयों का जो सेवन है, इससे मैं तृप्त होऊंगा, इससे मैं पूर्ण होऊंगा, जो कि कभी होती नहीं है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन की कहानी इतनी मात्र है। सारा जीवन हम विषयों के पीछे दौड़ते रहते हैं इसी आशा से कि इससे मैं पूर्ण हो जाऊंगा, लेकिन यह आशा कभी भी पूर्ण नहीं होती। वो आशा निराशा ही रह जाती है। व्यक्ति खाली ही पैदा होता है और व्यक्ति खाली ही मरता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। इसीलिए क्या हमारे लिए करनी क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम। ईश्वर की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दीजिए। यही भी सही सभी महापुरुषों की वाणी है। तो देखिए, जब भी हम अपने आप को ईश्वर से अलग थलग पाते हैं, पहला तो हम भयग्रस्त हो जाते हैं, और फिर द्वितीय है अपूर्ण पाते हैं। अपूर्ण पा करके फिर अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हम विषयों का सेवन करने के पीछे दौड़ने लगते हैं, इस आशा से कि इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा। सेवन करते करते शरीर टूट जाता है, इंद्रियां बिखर जाती है, लेकिन हम कभी पूर्ण हो नहीं पाते। हमारी तृप्ति कभी होती नहीं है, हम अतृप्त ही मर जाते हैं। यही मनुष्य जीवन की कहानी है। तो देखिए, यह सब द्वैत में होता है। जैसे ही हमने अपने आप को ईश्वर से अलग अलग कर लिया, यही द्वैत है। अब देखिए, द्वैत और अद्वैत क्या है? हमने अपने आप को ईश्वर से अलग कर लिया और इसको मान करके चल रहे हैं कि हम अलग हैं, जीव अलग है, जगत अलग है। जब तक इस मान्यता को लेकर के हम चलेंगे, तब तक हम इन सारे बीमारियों के शिकार रहेंगे। इस बीमारियों से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इन सारे बीमारियों का इलाज क्या है? इस दूरी को घटाना। अंतिम
परिणति इस प्रयास का यह होगा कि जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, देखिए ये द्वैत अद्वैत कुछ नहीं है। द्वैत क्या है? द्वैत विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत, ये सारी तीन चीजें क्या हैं? हम अपने आप को भगवान से कितने दूर पाते हैं और कितना नजदीक पाते हैं, इसी को हम द्वैत और विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। द्वैत जो है उसमें भगवान से हम बहुत दूर हैं, विशिष्ट अद्वैत में हम भगवान के थोड़े करीब आ जाते हैं, लेकिन तब भी वहां पर एक दूरी बाकी है। अद्वैत में ये दूरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत क्या है? ये सिर्फ हमने अपने आप को ईश्वर से दूर कर लिया है और दूर करके मान करके चलते हैं कि यही सत्य है, और इसीलिए हम जीवन में हम विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से हमको गुजरना पड़ता है। लेकिन अंतिम सत्य क्या है? हम कोई भी यहां पर ईश्वर से अलग है ही नहीं। सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमम पदम यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थित। अंदर बाहर एक नारायण ही है, सभी नारायण ही हो, आप लोग सभी लोग नारायण ही हो। हम कोई भी, ये पूरा जो विश्व प्रपंच हम लोग देख रहे हैं यह ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न यहां पर कुछ है ही नहीं। हमारे मन में जो एक धारणा है कि हम सब ईश्वर से भिन्न है, ये जगत ईश्वर से भिन्न है, यह सिर्फ अज्ञानवश ही है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं अद्वैत दृष्टि को अपने बुद्धि में बिठा लो। अद्वैत ज्ञान आंचले बेंधे, पहले अपने बुद्धि को इस अद्वैत दृष्टि में डुबाकर उसके उसी रंग में रगाकर रख दो उसको। पहले जानो कि मैं जो भी इंद्रियों से अनुभव कर रहा हूं ये कुछ भी ईश्वर से भिन्न नहीं है। यहां पर ईश्वर से भिन्न या व्यतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं। सब ईश्वर स्वरूप है, सब ब्रह्म स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है। यह दृष्टि होनी चाहिए। तब क्या होता है, इसका प्रतिफलन यह होगा, आप देखेंगे सर्वत्र फिर ये देखिए एक अंतर्दृष्टि है। ये चर्म चक्षु से दिखने वाली बात नहीं है। चर्म चक्षु से तो हम सब भिन्न भिन्न ही देखेंगे, ये स्त्री है, वो पुरुष है, ये है, वो है। चर्म चक्षु हमको सिर्फ भेद ही दिखाती है। लेकिन अंतर्दृष्टि ऐसी एक दृष्टि है जहां पर अभेद दर्शन बिल्कुल संभव है। इस अंतर्दृष्टि अभेद दर्शन बिल्कुल संभव है, और यही हमें हमारे लिए करणीय है। जब हमारे बुद्धि में यह अभेद जो भाव जो है, अद्वैत भाव, देखिए ये भाव है, अभी अनुभूति नहीं हुई है, अद्वैतानुभूति तो बाद में आएगी। लेकिन पहले अद्वैत भाव से अपने बुद्धि को हम रंगा ले, तब देखिए कि उससे भी बहुत हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि श्री रामकृष्ण देव का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, सबों के लिए है कि इस अद्वैत दृष्टि को, अद्वैत दृष्टि क्या है? सब एक नारायण ही, सब कुछ दिव्य है, हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चा, सब कुछ, सब जीव जंतु, सब जो भी है ये सृष्टि दिव्य है। यहां दिव्यता से भिन्न कुछ भी नहीं है। कैसी एक अद्भुत दृष्टि आ जाती है। सबके प्रति फिर क्या होगा? श्रद्धा और अत्यंत ही एक वर्शिपफुल एटीट्यूड उनके प्रति हमारे आ जाती है, क्योंकि सब कुछ डिवाइन है। एवरीथिंग इज डिवाइन। कितना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी दृष्टि में। फिर पति पत्नी का संबंध सब अद्वैत दृष्टि से होने लगती है। हम किसी व्यक्ति को व्यक्ति की दृष्टि से नहीं देखते, ये नारायण है उस रूप में। पति के लिए फिर पत्नी, वो पत्नी नहीं रह जाती, वह स्वयं वही तत्व, परम तत्व ईश्वर उस रूप में है। माता पिता के लिए बच्चे बच्चे नहीं रह जाते हैं, वही परम तत्व प्रभु परमेश्वर उन रूप में वहां पर विद्यमान है। और ऐसी दृष्टि जब होगी तो क्या होगा? तब आप जो भी करेंगे जीवन में वो सब प्रभु की पूजा हो जाती है। होगी कि नहीं? अगर हमारी अंतर्दृष्टि में यह परिवर्तन आ जाता है, जब आप देखेंगे कि यहां पर नारायण से भिन्न कुछ है ही नहीं, ईश्वर से भिन्न कुछ नहीं है, तब आप जो भी कार्य करेंगे वो तो फिर ईश्वर की पूजा हो जाएगी। तो यह पूजामय जीवन हो जाएगा अगर अद्वैत दृष्टि हो तो। द्वैत में आप थोड़ी देर के लिए पूजा करेंगे और बाकी फिर पूजा भूल जाएंगे, फिर संसार में लिप्त हो जाएंगे। यही समस्या है द्वैत की। अद्वैत में फिर जीवन पूजामय हो जाता है, क्योंकि जो भी है ईश्वरी है। ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है, ईश्वर से अतिरिक्त यहां पर कुछ भी नहीं है। आपकी घर गृहस्थी, आपके परिवार, सब कुछ ईश्वरमय है। तो क्या होता है? जीवन पूजामय हो जाता है।
इसीलिए श्री रामकृष्ण ने उपदेश दिया था क्या? शिव ज्ञाने जीव सेवा। शिव ज्ञान, एक शिव ही है यहां पर, शिव से भिन्न कुछ है ही नहीं। और शिव ज्ञान से जब आप जो भी करेंगे तो क्या होगा? तो जीवन ही पूजामय हो जाएगा। आप अपने आप को सतत भगवान में ही पाएंगे। हम भगवान में ही हैं, भगवान में हम लोग ओत प्रोत डूबे हुए हैं। हम हैं ही नहीं, भगवान ही है। यह दृष्टि है। लेकिन यह भी धीरे धीरे आएगी, झट से नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना है। ऐसा मत समझिए कि यह गृहस्थों के लिए नहीं है, नहीं, यह सबों के लिए है। ये सबों के लिए है। हम प्रयास करें तो अपने अंतर्दृष्टि से इस भेद बुद्धि से हम उठ सकते हैं और एक अभेद दर्शन में हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है? प्रथम कंडीशन त्याग। त्याग के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, घुमा फिरा के हम वहीं पर आ जाते हैं। त्याग वैराग्य इस मिथ्या जगत से निर्लिप्त हुए बगैर यह दृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो सबके लिए एक ही उसका मूल जो है वो है इस मिथ्या जगत से मुंह मोड़ना। तो देखिए, इस प्रकार अद्वैत दृष्टि में जब हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है तो जीवन पूजामय हो जाता है। तब आप जो भी करते हैं तो सब कुछ पूजा हो जाता है। अब ये कोई नई बात बता नहीं रहे, श्री रामकृष्ण देव ने कभी कुछ नई बात नहीं बताई। ये तो सब हमारे वेद और उपनिषद सनातन धर्म की ही बात है। तो वहां पर फिर अंतिम शंकराचार्य जी की एक बात मुझे याद आ रही है। उनका एक सुंदर श्लोक है, कैसे जीवन पूरी तरह से पूजामय हम कर सकते हैं। तो वहां पर वो कहते हैं, क्या है? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विविधोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। सुंदर बात है। क्या कह रहे हैं शंकराचार्य जी? कह रहे हैं कि इस पूरे शरीर को दिव्य बना रहे हैं, पूरे संसार को दिव्य बना रहे हैं। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, समय कम है। तो इस पूरे इस रचना का जो मूल जो सार यह है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं सब कुछ शिवमय है। यह शरीर शिवमय है, सब कुछ शिवमय है, पूरा सृष्टि शिवमय है। और ऐसा जान करके यद यद कर्म करोमि, मैं जो भी अब कर्म करता हूं, शंभो तव आराधनम, ये सब तेरी आराधना है। इस प्रकार इस अद्वैत दृष्टि से देखेंगे, हम अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए आयाम पर ले जा सकते हैं, एक नए आयाम पर उसको प्रतिष्ठित कर सकते हैं। यह प्रयास होना चाहिए। इसलिए यह मेरा व्यक्तिगत यह ऐसा मानना है कि यह श्री रामकृष्ण देव का सबसे मुख्य उपदेश है, लेकिन सबसे कम चर्चित है ये। इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। यह सबसे मुख्य उपदेश है। अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांध करके फिर जीवन को जिए तो देखिए क्या सुंदर जीवन होगा, परिवार कितना सुंदर होगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह उसका सुंदर ये श्री रामकृष्ण देव का उपदेश है। तो मैं यही कह करके मैं अपने इस वाणी को विराम दे देता हूं और प्रभु परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब इसी ओर प्रयत्नरत रहें और उसको करने के लिए जो निर्लिप्तता हमारे अंदर आनी चाहिए, जो त्याग और वैराग्य का भाव आना चाहिए, प्रभु परमेश्वर वो हमें प्रदान करे। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे इस परम दृष्टि को प्राप्त करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। हरि ओम तत्सत।